जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फॉर्म की तरफ से आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ये सीरीज़ जो हमने शुरू की हुई है मुनासिब या मुतनासिब बैलेंस डाइट की खुराक के ऊपर, ये उसकी अगली सीरीज़ है, अगला हिस्सा है। इसके अंदर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि जो नमी का तनासुब होता है, ये जो अज्जा है उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम शुरू करें, ये तो जो आप बता जी, जो जैसे एक बंदा आपकी सारी वीडियोस देख लेता है तो वो तो अपना टीएमआर लॉन्च कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो ज़ाहिर है उसके लिए उसको कमर्शियल सेटअप इंस्टॉल करना है और उसकी वो कॉस्ट बियर करेगा, तो अगर वो एक इन्वेस्टमेंट मशीन करेगा तो ला के उसका लगा हक ले, बनता है वो बिज़नेस भी करे। बिल्कुल हाँ सही, उसमें ये है कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल लेकिन सही। इस एक वीडियो की बुनियाद पे फीड फार्मूलेशन या आप जब इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं उसके अपने मसाइल होते हैं। तो इस वीडियो की बेस पे आप अगर ये समझते हैं कि आप इंडस्ट्री लॉन्च कर सकते हैं, वो नामुमकिन बात है। अभी तो हम इंग्रेडिएंट वाइज, अज्जा वाइज, क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर गए नहीं हैं कि कोई अज्जा जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर या जो लेबॉर्ट्री पैरामीटर्स हैं जो आपने मेजर करने या देखने हैं उसको पास करने के लिए कि ये फीड के लिए मुनासिब है या नहीं, वो एक बहुत लंबी साइंस है। ठीक है, तो उसमें लैब की एक्सपर्टीज़ चाहिए, लेबॉर्ट्री चाहिए, डिफरेंट टेस्ट चाहिए। अभी तो हम ले रहे हैं अंदाजे की वैल्यू, जैसे हम प्रोटीन कहते हैं, सोयाबीन की प्रोटीन 48% है। तो ये है जो लिटरेचर आपको बताता है। तो लिटरेचर 48 बता रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं से भी सोयाबीन उठाएं तो 48% होगी। इसकी वैल्यू 40-42 से शुरू करेगी और 48 से ऊपर भी जाएगी। ठीक है, ठीक तो है, आपने जो सोयाबीन खरीदी है उसकी एक्चुअल प्रोटीन वैल्यू क्या है वो आप हर बैच की कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह हर अज्जा, जितने भी अज्जा यूज़ हो रहे हैं सब के मैंने एक प्रोटीन की बात की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर जो उसके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो सारे पास होते हैं, तो फिर आप वंडा बनाते हैं। ठीक है, फिर आप जब वंडा बन जाता है तो फिनिश जो आपकी प्रोडक्ट है उसके क्वालिटी पैरामीटर अलग होते हैं। मॉइस्चर कैसे कंट्रोल करना है, स्टोरेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फंगस को कैसे कंट्रोल करना है, या फीड के अंदर जो आने वाले मसाइल हैं उन पे कैसे काबू पाना है, ये मुश्किल काम इतना आसान नहीं है। नहीं है तो डॉक्टर तो ये फार्मर्स के लिए है। फार्मर अपने फार्म के लेवल पे अपनी खुराक को बेहतर कर सकता है इन वीडियोस की मदद से, इतना ज़रूर हो सकता है। अगर कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके करेगा तो उसके इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस तो होते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ सिर्फ ज़िमनी सवाल है। जी जी तो ये जो वनडे, ये सॉरी, जो टीएमआर अवेलेबल है मार्केट में, जी जी उनमें से तो किसी की लैब नहीं है, कोई अज्जा नहीं चेक करता, किसी किसी जो भी टीएमआर इस वक्त बना रहे हैं, किसी के पास कोई गजाई चेक करने के लिए कि इसकी देखिए, वैल्यू जब क्या है। आपके पास एक प्रोडक्ट आती है तो आपका हक बनता है, आप उसके पैसे दे रहे हैं, आप उसका जो लेबॉर्ट्री चार्ट है, जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो आप ज़रूर डिमांड करें। अगर उसके ऊपर नहीं मेंशन या वो बंदा नहीं दे सकता तो वो फेक है, उसे खुद नहीं पता, वो अंदाजे से बना हुआ है। ठीक है, आप अपने जानवरों के ऊपर तजर्बे ना करें। ठीक है, ठीक है, उससे बेहतर है जो आप अपने घर में खुराक बनाएंगे वो फिर उससे कई गुना अच्छी होगी। क्यों? इस बंदे ने जो खुराक बनाई है उसमें उसने अपना मुनाफा मद्देनजर रखा है। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक, मुनाफा मद्देनजर जब रखेगा तो क्वालिटी को कंप्रोमाइज करेगा, कोई चीज़ है बीच में सस्ती डालेगा। ठीक, तो इससे बेहतर है कि एक बंदा जो इस तरह का कोई डाटा आपको नहीं दे पाता, आप उसकी फीड इस्तेमाल ना करें। अथेंटिक और रिलायबल कोई फीड फैक्ट्री है जो ये सारी चीज़ों का ख्याल रख के, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को सामने रख के फार्मूलेट करती है, और अपना जो उस गज़ा का या उसका जो फीड का जो गज़ाई वैल्यू है वो अगर साथ देता है तो फिर ठीक है। ठीक है, और उसके बाद भी आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। आप उसका सैंपल लें और किसी न्यूट्रिशन लेबॉर्ट्री में भेज के उसमें देखें कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं इधर वही है या उसमें कोई ऊंच नीचे। सॉरी मैं जी। हट रहे हैं वीडियो से, लेकिन इसको बड़ा कहते हैं प्रॉक्सीमेट एनालिसिस। अगर आपने खुराक का टेस्ट करवाना है, हाँ, आप लैब पे जाके जी इसका प्रॉक्सीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में उस खुराक की प्रोटीन, एनर्जी, फाइबर, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट TDN और भी 2-3 पैरामीटर, तो ये सारी चीज़ें आपको वो करके दे देते हैं। एक ज़िमनी बात है, इसमें थोड़ी सी हट के है। एक बहुत ही मशहूर टीएमआर था, हम लेके आए, जानवरों को खिलाया,
बॉडी स्कोर डाउन हो गया। हमने वो चेक कराया तो उसके अंदर अजनास नहीं थे, सिर्फ तुड़ी और थोड़ा सा ये ग्रीन है कोई ये जो है थी। वो जो मैंने आपको बात की ना कि वो अपनी कास्ट को फिर हाँ। उन्होंने प्रॉफिट का मार्जिन रखना है, ठीक है, compete भी करना है और प्रॉफिट भी निकालना है। तो दोनों चीज़ें क्वालिटी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दोनों एट अ टाइम आप सर्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी सस्ते में दे रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। ये चीज़ें किसी के घर में पैदा नहीं होती, सब ने खरीदनी होती हैं और इसमें ज़्यादा चीज़ें बाहर से आती हैं, डॉलर के साथ ये इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी पुरानी और बड़े बड़े बिग ग्रुप्स जो थे फीड वालों के, इस टाइम चीखें निकल रही हैं सबकी, नहीं सर्वाइव कर पा रहे। तो अगर वो लोकल बंदा उठ के कहता है जी मैं क्वालिटी दूंगा सस्ते में, तो वो झूठ बोलता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, नहीं दे सकता। पहले टेबल तो देना। आप ये जाएं मार्केट में, इन चीज़ों के रेट्स पता करें और जो मैं तनासब बताऊंगा, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, उस तनासब के हिसाब से ये चीज़ें लेके मिक्स करें और फिर मुझे बताएं कि पर केजी कॉस्ट क्या आती है और वनडे वाला कितने का बेच रहा है। फिर आपको खुद एक चीज़ समझ आ जाएगी कि एक चीज़ आपको घर में बना के बगैर प्रॉफिट शामिल किए, मार्केटिंग की कॉस्ट शामिल किए, पैकिंग की कॉस्ट शामिल किए, बिजली और यूटिलिटीज की कॉस्ट शामिल किए, आपको अगर वो 80 रुपए किलो पड़ रही है तो कमर्शियल प्रोड्यूसर आपको 60 रुपए किलो कैसे दे रहे हैं, ठीक है। इसमें एक बात वो करेंगे बल्क परचेजिंग की, ठीक है। आप बल्क में भी आपको रेट मिल जाएंगे, आप बल्क के रेट लेके भी, आप फार्मूला आपके सामने है, बैलेंस करें तो भी 60 रुपए से ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर बात आती है यूरिया डालने की, यहाँ पे बात आती है फक डालने की और यहाँ पे बात आती है तूड़ी डालने की। फिर कोई ना कोई फिर वो टेक्निकल साइंस से हट के पाकिस्तानी साइंस लगाते हैं तो तब जाके होते हैं। तो पाकिस्तानी साइंस फार्मर्स के लिए इस टोटली अबाउट फार्मर। कोई बंदा अगर इसको लेके अगर कमर्शियल करता है तो वो बदनियंती है, वो कर भी नहीं सकेगा। ये सिर्फ फार्मर के लिए जो अपने फार्म के लिए वंडा बनाना चाहता है और परेशान है, ये उसके लिए है। उसको इसमें से रहनुमाई मिलेगी, 100% मसले उसके भी हल नहीं हो। डॉक्टर साहब इतनी जरूरी बातें करते हैं, गैर जरूरी बात भी मुझे करने दिया करे। फिर आप कहते हैं वीडियो लगी हो। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि चल मैं ख्याल शुरू करें, फिर वापस चीज पे चलते हैं उसके। अच्छा, फार्मूला शुरू करने से पहले एक और आम चीज़ है, यहाँ पे आके अब थोड़ी साइंस मुश्किल हो जाती है, मजबूरी है, इसके अलावा हल नहीं है। अगर आप आते हैं इस तरफ करना चाहते हैं तो आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाती है। हमने पता नहीं 10-10 साल लगा के ये चीज़ें सीखी हैं, तो एक वीडियो में 20 मिनट में आप तक वो हम नहीं पहुंचा सकते। लाजमी बात है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ इसमें होती है, बड़ी आम चीज़ है, खुश्क मादा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो पानी है उसकी ज़ीरो न्यूट्रिशन वैल्यू, उसमें ना प्रोटीन है, ना एनर्जी है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना मिनरल्स है, ना वाइटामिन है। जितने हमने 6 अज्जा गिनवाए थे उसमें से कोई भी नहीं है पानी में, लेकिन वो सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये जितने अज्जा मार्केट में मिलते हैं इनमें पानी भी होता है, ठीक है, लेकिन पानी की गजाइत सिफर है। जो आप गजाइत लगाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मकई में 8% प्रोटीन है, ठीक है, तो ये मकई में से पानी निकालने के बाद है, ठीक है। अगर इसमें पानी भी है तो ये 8% से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने दुरुस्त करनी है फार्मूला बनाने से पहले, कि आपने उस जो भी अज्जा हैं उनका जो मॉइस्चर कंटेंट, नमी का तनासब है, वो देखें कितना है, ठीक है, उसको माइनस करें, ठीक है। पीछे जो बचता है उसकी गज़ाई वैल्यू जो आपको चार्ट में दी गई है या लिटरेचर में दी गई है, वो फिर उसके ऊपर अप्लाई होती है। जैसे मैं सोयाबीन की 48% प्रोटीन बताता हूँ, वो खुश्क मादे की बुनियाद पे उसमें से पानी निकाला हुआ है, ठीक है। और ये पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये थोड़ा होता है, 15% से कम होता है। 15% से ज़्यादा होगा तो उसमें फफूंदी लग जाती है, ठीक है। लेकिन 15% से कम भी, 15% भी एक अच्छी खासी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर एक मकई में या सोयाबीन मील में 15% मॉइस्चर है, ठीक है, तो आप 100 किलो सोयाबीन मील को 100 किलो नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप उसको 85 किलो कैलकुलेट करेंगे। 15% विद ज़ीरो न्यूट्रिशन वैल्यू है, ठीक है। जो 85% पीछे बचता है उसकी प्रोटीन 48% है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेशन है, ये आपने इसको हर जितने खुराक के अज्जा मार्केट में है
उनकी एवरेज आपको नमी का तनासब पता हो। अगर नहीं भी पता तो मॉइस्चर मीटर लगा के आप देख सकते हैं कि इसमें मॉइस्चर कितना है, जितना मॉइस्चर है उतना उसमें से माइनस करना पड़ता है। ठीक, मैं सॉरी कुछ व्यूअर्स ना, आपके जो कुछ व्यूअर्स हैं वो मेरे जैसे सादा ये कम समझ वाले भी हैं, तो मैं अगर वो व्यूअर जो हैं सादा और कम इल्म वाले अगर उसकी बेस पे इसका तर्जमा करूं जो आपने कहा है, तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आगे जाके जब आप हमें फार्मूला बताएंगे और आप ये कहेंगे यार मकई में इतने % ये वैल्यू होती है, जितनी वैल्यूज मैं बोलूंगा ना, उसमें से जितने नंबर बोलूंगा, हाँ, उसका मतलब ये होगा कि दे आर ऑन वो है ड्राई मैटर की बेस पे, खुश्क मादे की बुनियाद में पे हैं, उसमें से ये नमी निकाली हुई है, नमी निकाली हुई है। लेकिन आपको जो अज्जा मिलेंगे उसमें नमी शामिल होगी मार्केट से जो आप लेंगे। ठीक है, ठीक तो है। मार्केट से लेके आने के बाद आपने उनका नमी का तनासब दुरुस्त करना है, ठीक है, वो बीच में से निकाल के खुश्क मादे की बुनियाद पे आपने उसकी प्रोटीन, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी। तो मकई में मैं समझ गया, तो जब आप फार्मूला बताएंगे तो ये जो फार्मर है वो ये मनफी करेगा या मनफी करके बताएंगे? मैं मनफी करके बताऊंगा, मनफी और करके बल्कि किसी को ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कोई अगर इंटरनेट से भी लेता है या किसी भी सोर्स से लेता है तो वो ड्राई मैटर की बुनियाद पे दी जाती है। ठीक है, नमी का तनासब आपने हमेशा निकालना होता है उसमें से। ठीक हो, ठीक है, क्यों कि नमी का तनासब जो है ना वो चेंज होता रहता है। एक दुकान से मकई लेंगे 9% मॉइस्चर पे मिलेगी, दूसरी से लेंगे 15% मॉइस्चर पे लेंगे, बहुत बड़ा फर्क है। तो हम दोनों प्रोटीन को, हम दोनों मकइयों को हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 8% प्रोटीन है। ठीक, क्यों? दोनों में मॉइस्चर अलग अलग है। इस तरह जितने सोर्स से आप मार्केट से अज्जा उठाएंगे, हर सोर्स का एक अपना मॉइस्चर लेवल होता है। ठीक है, तो ओवरऑल नमी के तनासब की या ड्राई मैटर की बात हो रही है, तो इसको सामने रखते हुए दो चीज़ें और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि जब भी मार्केट से आपने अज्जा खरीदने हैं, ठीक है, तो चाय आ गई है, सर्दी ज़्यादा हो गई है। जी शुक्रिया। हाँ, जब भी आपने अज्जा खरीदने हैं तो वो ऑन ड्राई मैटर बेसिस पे आपने उसकी कीमत देनी है। ठीक है, मकई का जो लोग काम करते हैं वो उनको समझ है इस चीज़ की कि 14% मॉइस्चर वाली मकई का रेट और होता है और 9% वाली का और होता है। ठीक है, क्यों? अगर आप 14% मॉइस्चर वाली मकई ले लेते हैं 9% वाली के बराबर कीमत में, तो वो मॉइस्चर की तो ज़ीरो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जब उसको आप निकालेंगे तो वो मकई आपको महंगी पड़ जाएगी। ठीक है, अगर आप नहीं भी निकालेंगे और वो मकई 14% वाली लेके आप अपने फार्म पे जब रखेंगे तो महीने बाद या 20 दिन बाद उसका मॉइस्चर तो लूज होता रहेगा, उड़ता रहेगा। तो आप 100 किलो रखेंगे तो महीने बाद देखेंगे तो वो 90 किलो रह जाएगी, तो आपको महंगी पड़ेगी। अब एक मासूमाना सवाल है। जी जी सर, सवाल ये कि मैं मकई लेने गया, जी जी, ठीक है, अब ये जो आपने मेरी तालीम दी, इस तालीम के बाद मकई लेने गया, मुझे अब ये पता चल गया इसमें जो मकई में लेने जा रहा हूँ इसमें नमी तो होगी, पानी तो होगा, कैसे चेक कर सकता हूँ मैं कितना पानी होगा? मॉइस्चर मीटर। हाँ, जो लोग रेगुलर किसी एक उस चीज़ का, जिन्स का काम करते हैं ना, उनको तो देख के भी अंदाज़ा हो जाता है, हाथ में पकड़ के अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, आप जैसे लोग जब जाएंगे तो फिर आपने मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, तो सब के एक्सपर्ट आप हो नहीं सकते। मॉइस्चर मीटर हाथ में रखें या अगले से गारंटी लें कितना मॉइस्चर होगा, इससे कम हो। ठीक है, तो मॉइस्चर को सामने रखें। ठीक है, वो मॉइस्चर आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसकी ज़ीरो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो आपको खाम खा पानी की कास्ट पे करेंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर एक मन मकई ले रहा हूँ 3,000 रुपये की मन ले रहा हूँ और उसमें नमी का तनासुब 12% है, और एक ले रहा हूँ जिसमें लेट से कि 2,800 रुपये की मन ले रहा हूँ और उसमें नमी का तनासुब 18% है, तो वो 3,000 वाली भी सस्ती पड़ेगी ना, उसमें नमी का तनासुब कम। अब क्लियर हो गया। दूसरा नुकसान नमी का कि जब भी आप 13, 14 या 15% मॉइस्चर से ऊपर जाते हैं तो इतने मॉइस्चर में फफूंदी लगती है, फंगस ग्रो करती है। जब फंगस लग गई आपके जिन्स को तो वो बेकार होगी, वो वनडे में इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। ठीक है, अब वो फंगस ज़रूरी नहीं है कि जब तक पूरी जिन्स आपकी काली होके आपको नज़र आएगी या सब्ज़ होके या पीली होके नज़र आएगी तभी आप कहेंगे इसमें फंगस लग गई है। फंगस बहुत देर के बाद जाके नज़र आना शुरू होती है। ठीक है, उससे पहले फंगस के जो स्पोर होते हैं वो काफ़ी हद तक उसमें ग्रो कर चुके होते हैं, लेकिन आम आँख से वो नज़र नहीं आ रहे होते। जब आप उसका माइकोटॉक्सिन लेवल करते हैं तो उसमें अच्छा खासा टॉक्सिन लेवल आ रहा होता है। ठीक है, बजाय दिखने में वो ठीक होती है। तो जब भी मॉइस्चर 15 से ज़्यादा है, कंफर्म है कि उसमें फंगस ज़रूर मौजूद है। ठीक है, तो दूसरा नुकसान ये होता है कि
आप अच्छा वंडा खिलाने के चक्कर में हाई मॉइस्चर की सूरत में आप उसको फंगस खिला देंगे, सारा लिवर डैमेज होगा, टॉक्सिन्स जो है उस जानवर के डाइजेशन, लिवर और बहुत सारी चीज़ें वो एक और तरफ बात निकल जाएगी, मेडिकल कंडीशंस आनी शुरू हो जाएंगी, तो जानवर बीमार हो जाएंगे, मेस्टाइटिस आती है, टॉक्सिन्स के बहुत सारे नुकसान हैं। तो उसको इग्नोर नहीं करना, नेकेड आई से बज़ाहिर आँख से आपने बिलीव नहीं करना। अगर फंगस नज़र नहीं आ रही तो आपने ये नहीं समझना कि फंगस नहीं है। अगर उसका मॉइस्चर 15 से ज़्यादा है तो लाजमी उसमें फंगस है, ठीक है। ये मैं मोटा पैरामीटर बता रहा हूँ, वरना हर जिन्स के लिए मॉइस्चर के पैरामीटर अलग होते हैं। जो फीड मिलों वाले होते हैं उन्होंने अपने पैरामीटर बनाए होते हैं कि मकई हमने 11% से ऊपर नहीं खरीदनी, सोयाबीन हमने 8% से ऊपर नहीं खरीदनी, चावल या नक्कू इतने % पे खरीदना है। हर जो उसके उन्होंने खुद पैरामीटर सेट किए होते हैं डिपेंडिंग अपॉन लेबॉरेटरी रिजल्ट्स के कितने मॉइस्चर पे फंगस आनी शुरू होती है। ठीक हो। तो दो नुकसान है नमी के, एक आप ज्यादा कीमत देते हैं पानी की, ठीक, दूसरी आपकी उसमें फंगस क्वालिटी खराब होती है, उसमें फंगस आ जाती है। अब ठीक है डॉक्टर साहब चाय साथ साथ ले सकते हैं, मतलब व्यूअर्स बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे मेरा ख्याल है इतनी देर से आप बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ये मोटे मोटे मैंने मेंशन किए हैं कि जो मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट इसको कहते हैं कि इतना मॉइस्चर हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो आप ना लें, ठीक है। और अगर इतने मॉइस्चर पे आप खरीदेंगे तो फिर उसको आपने कैलकुलेट कितना करना है, ठीक है। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन। मकई आपने 12% मॉइस्चर से ऊपर नहीं लेनी, ठीक है। ठीक, 12% मॉइस्चर पे अगर आपको मकई मिल गई, आपने 100 किलो खरीदी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको 100 नहीं काउंट करना। 100 खरीदी है, उसमें से 12 किलो पानी निकाला आपने। 12% का मतलब है कि 100 किलो में 12 किलो पानी है, ठीक है। 100 किलो मकई खरीदी, 12 किलो पानी निकाला, ठीक है, ठीक है। 88 किलो खुश्क मादा बचा मकई का, ठीक है। इस 88 किलो में हम आप कहेंगे कि 8% मकई प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, खल सरसों में क्योंकि वो ज़्यादातर वो जो होते हैं हमारे कोल्लू लगे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपल्शन नहीं होती, उसमें भी मॉइस्चर रह जाता है, ठीक है। तो ये भी तकरीबन 15% मॉइस्चर पे ही मिलती है। या कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद उसमें पानी ज़्यादा ऐड करते हैं, उस वजह से खल सरसों की क्वालिटी भी जो है ना ख़राब हो जाती है, पानी उसमें ज़्यादा आ जाता है। खल सरसों में फंगस बहुत ज़्यादा नहीं लगती लेकिन लग जाती है, लेकिन उसके अलावा भी अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो फिर आपको कॉस्ट में वो महंगी पड़ती है, ठीक है। तो 15% की लिमिट तक आप जा सकते हैं, इससे कम मिले तो बहुत अच्छी है, ठीक है, ठीक है। जो खल आसानी से टूट जाती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए टूट जाती है। जो नहीं टूटती, केक सख्त है, उतना मॉइस्चर कम है, उतनी वो अच्छी खल है, ठीक है। उसमें तोड़ने पे मेहनत कर लें लेकिन वो आपको सस्ती पड़ेगी। नरम खल लेंगे तो आपको उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, उस पर फंगस भी चांस है और महंगी भी पड़ेगी। तो खल सरसों आपने 100 किलो ली, उसमें से 15 किलो पानी निकालेंगे तो 85 किलो काउंट करेंगे, ठीक है। ये वो वाले अज्जा लिखें जो पिछले टेबल से हमने पिक किए थे वरना बनाने के लिए। उसके बाद चना है, 8 से 10% मॉइस्चर होता है, खुश्क भी होता है तकरीबन, ठीक है, लेकिन 10% निकाल के 90 किलो। लूसन की हे का कोई भी है उसका क्राइटेरिया लेस देन 15% मॉइस्चर है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हे की एक और बात है कि इसकी लोअर लिमिट भी है, ठीक है। अपर लिमिट इसकी 15 है, ठीक है, लोअर लिमिट इसकी 12 है, ठीक है, ठीक है। 12 से 15 के दरमियान मॉइस्चर वाला हे लें। 12% से नीचे अगर मॉइस्चर जाएगा तो हे की क्वालिटी जो है वो ख़राब इस तरह हो जाती है कि उसकी जो हाजमियत है, जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, कि वो ज़्यादा सख्त हो जाती है, ठीक है। और उसमें उसको हम जो कहते हैं लिग्निफिकेशन या जो लिग्निन कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जो तने में सख्ती पैदा करते हैं, जो लकड़ के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो जितनी लिग्निफिकेशन ज़्यादा होगी मॉइस्चर वो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, हाजमियत कम होगी, लिग्निन हाजम नहीं होती, सख्त होती है, ठीक है। तो जितनी कम मॉइस्चर वाली है ना वो समझो या तो वो बहुत पुरानी है, ठीक है, मॉइस्चर लूज कर दी हुई है, ठीक है, या फिर वो बहुत ही मतलब किसी जैसे मूंगफली की हे लेंगे तो उसमें क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा ज़मीन में पड़ी रही या ज़्यादा देर तक उसको वो ज़मीन में लगी रही, जिसकी वजह से खुश्क होती रही, उसमें लिग्निफिकेशन, पौधा जो उसकी उम्र बढ़ती है उसमें लिग्निन बढ़ती है, ठीक है। तो उसकी हाजमियत फिर कम हो जाती है। प्रोटीन नो डाउट बहुत अच्छी भी होगी
अगर हाजमियत नहीं है तो वो प्रोटीन किसी काम की फायदा नहीं है, नहीं। वो गोबर में निकल जाएगी। तो बिल्कुल। प्रोटीन के साथ डाइजेस्टिबिलिटी भी आम है। तो हे की सूरत में 12 से 15 के दरमियान मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो 15% निकालें, 85% आप उसको 85 किलो काउंट करें। सोयाबीन के छिलके में भी 8 से 9% मॉइस्चर है। तो ये होगी ये आपकी होगी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ठीक है, अब जो आपको प्रोटीन और एनर्जी और जो कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन मिल रही है वो इनके ऊपर अप्लाई होंगी, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने वनडे में से निकालना है। इसी तरह जब आप वंडा या TMR लेते हैं उसका भी एक मॉइस्चर होता है, ठीक है। ठीक है। उसकी भी जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट है वो लेस देन 15% है या 12% इज आइडियल, ठीक है। वनडे वालों ने अक्सर जो है अपना ड्राई मैटर साथ मेंशन किया होता है कि खुश्क मादा 88%, उसका मतलब है कि 12% मॉइस्चर है, ठीक है। 88% जो है वो उसमें खुश्क मादा है, 88% आइडियल है। 100% किसी चीज़ को आप खुश्क नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इतना मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है। इसकी कास्ट आपने बियर करनी है, ठीक है। तो 12% या 88% जो है ड्राई मैटर वाला TMR या वंडा, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जो इतना मॉइस्चर जा रहा है वो आपके ऊपर एडिशनल कास्ट आ रही है। 2 किलो जाता है, 3 किलो जाता है 100 किलो के पीछे, तो वो 2 या 3 किलो आपके ऊपर इजाफी आ गई है, उसमें से जानवर को न्यूट्रिशन नहीं मिली। ठीक हो गया सर। ड्राई मैटर को इधर भी मैं हाँ, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। मैं सिर्फ जो मेरे जैसे थोड़े से कम समझ वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए इसको क्लियर कर दूँ एक दफ़ा दोबारा। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि अगर आप बाज़ार से 100 किलो मकई ख़रीदेंगे तो आप उसको 100 किलो जब वनडे इस्तेमाल करने लगे आप उसको 100 किलो नहीं गिनेंगे, आप उसमें से 12% जो पानी होता है वो निकाल देंगे, तो 100 में से 12 मनफी करेंगे तो उसको 88 किलो कहेंगे। इस तरह खल सरसों का उन्होंने बताया कि जब आप 100 किलो बाज़ार से ख़रीदेंगे उसमें 15% नमी या पानी होता है, वो 15% माइनस करेंगे तो वो 85% रह जाएगा। ये जो वैल्यूज़ डॉक्टर साहब ने बताई जो इस वक्त आपके सामने, ये वैल्यूज़ इन्होंने एस्टिमेटेड या अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ बताई हैं। ये आपको कन्वे करने का मकसद ये है कि जब आगे फार्मूले तक हम पहुँचेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि यार ये हम माइनस की का डॉक्टर साहब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर साहब इतनी डिटेल में जाके कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद एक मासूमाना तरीके से कह देते हैं कि ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का नहीं है, तो मुझे फिर हैरानगी होती है कि जो बना रहे हैं धड़ाधड़ यहाँ पे ठीक वो कौन सा इंडस्ट्रियल ग्रेड है और कौन सी लैब है जिसमें से वो चेक करते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स, यहाँ तक अब हमने आपको ये जो सफ़र शुरू किया हुआ है जिसमें उनको बताया था कि हम आपको फार्मूला नहीं देंगे, हम आपसे फार्मूला बनवाएंगे। अगर आप ये सीरीज़ सही तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं तो सारी ज़िंदगी के लिए आप फार्मूला ख़ुद बना सकेंगे। जानवरों को देख के हर चीज़ से ये समझ लें कि आपको डिग्री हम आपके हाथ में दे देंगे कि यार आप यहाँ डिप्लोमा आपके हाथ में दे देंगे कि आपने बकरियों का वंडा या बकरियों का TMR कैसे बनाना है, तो ये वो डिटेल आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर वीडियो को क्लोज़ करते हैं, थोड़ी लंबी हो गई है। बाकी फिर इसके अगले फेज़ में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।